अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? निकलो घर से बाहर। रानी बेटा, रानी, 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 मुझे लगता है बेहोश हो गई। जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। सच में रानी बेहोश हुई है या उसकी कोई नई चाल है? हम दिव्यांशी को बता देते हैं कि हमने तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं किया था। उसके पीछे भी रानी का हाथ था। दिव्यांशी, हमें रानी के बारे में आपसे कुछ और भी कहना था। राधिका, रानी की सच्चाई तुमने सबके सामने लाई। इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ ना ही सुनना चाहता हूँ। रानी बस एक बार होश में आ जाए और इस घर से चली जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। वैसे भी रानी के चले जाने से हम दोनों के रिश्ते में क्या फर्क पड़ने वाला है? रिश्ता तो तुम तोड़ ही चुकी हो ना। अचानक मौसम को क्या हो गया? घबराहट सी हो रही है बहुत। अरे डॉक्टर आ गई। डॉक्टर साहिबा, रानी ठीक तो है ना? बधाई, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी। क्या? जी हाँ, मैंने कोई दवाई लिखी है, उन्हें टाइम पे दीजिएगा। बाकी चेकअप के लिए आप उन्हें हॉस्पिटल में ही ले आइए। और देखिए, उन्हें अभी आराम की जरूरत है, तो जरा ख्याल रखिए। मुन्ना, कहीं तेरे और रानी के बीच कुछ? नहीं माँ, प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे और रानी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। दिव्या और रानी के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था। तो जो रानी की कोख में बच्चा वो किसका है? सुजाता, ये लड़की अब हमारे घर में नहीं रहेगी। जल्द से जल्द इसे अपने मायके भेजो। हाँ माँ जी, अब तो हम भी एक पल के लिए भी उस रानी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
क्या हुआ मम्मी जी? बड़े अरमानों के साथ और विश्वास के साथ हम तुम्हें अपने इस घर में लेकर के आए थे रानी। सोचा था कि हमारे बच्चे की जिंदगी को तुम खुशियों से भर दो, उसके जीवन में खुशहाली ले आओगी, लेकिन तुम तो हमें धोखा दे करके किसी और का पाप अपनी कोख में लिए घूम रही हो। हमारी आंखों में धूल झोंक करके पता नहीं किसके साथ गुल खिला रही। मम्मी जी बस। बस प्लीज रहम कीजिए, इतना बड़ा लांछन मत लगाइए मुझ पर। मेरी कोख में जो बच्चा है वो बंसल खानदान का ही चिराग है। ये बच्चा मेरा और दिव्यम जी का है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कभी ऐसा रिश्ता हुआ ही नहीं। आपको शायद याद नहीं होगा, पर एक रात हमारे बीच में नजदीकी। क्या याद नहीं? जब कुछ हुआ ही नहीं तो याद कहां से होगा? मैं नहीं मानता ऐसी किसी भी फालतू बात को, समझी तुम? आपके मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा दिव्यम जी। रुकिए, मैं वो रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि मैं कब से प्रेग्नेंट हूँ। हमें यकीन है दिव्यम जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं कुछ हफ्ते पहले ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। कुछ हफ्तों से तो मैं घर के बाहर तक नहीं गई। मुन्ना बेटा, याद कर, रानी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कि ये बच्चा सच में रानी और माँ, क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है ऐसा हम दोनों के बीच में। और ये पेपर, और इस पेपर से ये साबित नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है। साबित करने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ दिव्यम जी। हाँ तो बताओ। आपकी पीठ का वो तिल और उस पर मेरे नाखून के निशान। बस करो रानी, बड़ों का कोई लिहाज है कि नहीं? दादी, मैं तो चुप ही थी, लेकिन अगर मेरे बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ झूठ है। दिव्यम जी कभी भी ऐसी बात से नहीं मुकरूम। अगर वो कह रहे हैं कि उनको हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। दिव्यम जी कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
राधिका दीदी, अगर आपके और दिव्यम जी के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और उनके बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।